काल धर्म नहीं व्यापैता ही, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। ये मैं आपको निवेदन कर रहा था भाई, यहां प्रभु के चरणों की शीतल छांव में आकर फिर काल का धर्म नहीं व्यापता। आज भी जो ईमानदारी से लगा है ना भजन में, उसका मन प्रसन्न है, उसको कोई कष्ट नहीं है, कोई झंझट नहीं है। और प्रभु की कृपा तो ऐसी है, कभी कभी अहेतु की कृपा होती है हम जैसे लोगों पर, हम कुछ करते भी नहीं, हमारे जीवन में कुछ ऐसा विशेष है भी नहीं, तो भी प्रभु की कृपा है, मन प्रसन्न है, कोई कष्ट नहीं है। मैं तो कई बार यहां से भी कह चुका, मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं संसार का सबसे सुखी जीव हूं। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। अभी आज ही की बात मैं आपको बताता हूं। थोड़ी देर पहले ऐसे हमारे कोई बड़े परिचित संत हैं, मैं ऐसे भीतर बैठा कुछ अध्ययन करा था, एकदम उन्होंने आके द्वार खटखटाया। अब प्राय करके यहां आने से पूर्व मेरे पास कोई नहीं आता है। मैंने कहा कौन आ गया? मैंने झांक कर देखा तो महात्मा खड़े थे। मैंने द्वार खोला, अब वो क्या था ना, बाहर बड़ी भीड़ भाड़ थी, बड़ी भीड़ भाड़ से वो निकल कर आए, और जैसे ही मैंने द्वार खोला, जैसे वो भीतर आए, और अब उनको ये पता भी नहीं था कि यहां पर ये प्रसंग चल रहा है। पता नहीं कैसे भीतर आते उन्होंने कहा, बोले कि ऐसा लगता है काकभुसुंडी जी के आश्रम की तरह आपके यहां भी माया काल का प्रवेश नहीं है। बोले हाँ देखो कितनी शांति है। मैंने कहा आपको क्या पता, आजकल हम यही चर्चा कर रहे हैं। बोले नहीं हमको तो नहीं पता, हम तो ऐसे ही कह रहे हैं आपसे। बोले भीतर आते ही तो देखो कितनी शांति है यहाँ पर, आपको कुछ नहीं पता है ना बाहर क्या हो रहा है। मैंने कहा आपकी कृपा रहे हमको कुछ पता चले भी नहीं बाहर क्या हो रहा है। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। मैं तो भाई हर पल हर क्षण रोम रोम से उसका धन्यवाद करूं तो भी थोड़ा है। उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पा, रोम रोम कृतज्ञ है, करे सुधन्य पुकार। एक छोटी सी बात मैं कहते हुए आगे चलूं, आप हो सके तो इसका विचार करना कि पवित्रता में शांति निहित है। जैसे जैसे जीवन पवित्र होता चला जाता है, वैसे वैसे आप देखते हैं कि सारे क्षोभ विकार शांत होते चले जाते हैं। पवित्रता में निहित है शांति, और स्वच्छता पवित्रता की जननी है। बिना स्वच्छता के पवित्रता नहीं आती, बिना पवित्रता के शांति का अनुभव नहीं होता। मन का संकल्पहीन हो जाना ही तो मन का पवित्र हो जाना है ना। पवित्रता में शांति छिपी है। कुछ बरस पहले तक हमको भी ऐसे लगता था भाई कोई शांत स्थान हो जहां बैठकर भजन करें। फिर धीरे धीरे समझ में आई भाई शांति कहीं बाहर नहीं होगी, तो जब होगी आपके भीतर होगी। और जब जिस दिन भीतर घट जाएगी शांति, उस दिन कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। एक प्रकार से जीवन दर्शन है। जब तक किसी से दोस्ती किसी से बैर है तो तब तक शांति नहीं हो सकती है। और समता सत्युग का गुण है। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना। सत्युग का मनुष्य कैसा है? शुद्ध सत्व है उसके जीवन में, और कह रहे समता विज्ञाना तत्व ज्ञान। इसलिए उस दिन आपसे कह रहा था भाई ये भला है ये बुरा है तो थोड़ी देर का सच है, और थोड़ी देर का जो सच हो वो सच हो नहीं सकता। सब प्रभु का है, ये सदा का सत्य है।
इसको मानकर, इसको जानकर ही जीवन में शांति आती है। सब प्रभु का है भाई, और जब सब प्रभु का है फिर कुछ बुरा, कुछ अनुचित है ही नहीं। तो कह रहे जो आ जाए प्रभु के चरणों की शरण में, उसके लिए भाई कोई भी युग हो, कोई भी काल हो। ऐसे तो मैं कहता हूं भाई सत्ययुग में भी हिरण्यकश्यप जैसा पिता हो जाता है। कितना कष्ट प्रहलाद जी जैसे पुत्र को दे रहा है, भजन ही नहीं करने दे रहा है, भांति भांति के संकट नित्य उपस्थित कर रहा है। अब हो तो भाई सत्ययुग भी ऐसा है, और प्रभु के चरणों की शरण हो, फिर कोई भी युग हो, कोई भी काल हो। यहां तुलसी बाबा कह रहे हैं, काल धर्म नहीं व्यापैता ही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही, रघुपति चरण। नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापी माया। बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। बोले जैसे जादूगर अपना खेल दिखाता है, वो सब दर्शकों को मोहित कर लेता है, लेकिन एक व्यक्ति होता है जादूगर का असिस्टेंट, उसका सेवक होता है, वो उसकी सब विद्या जानता है, वो सब जानता है कि ये खेल कैसे हो रहा है, वो उससे मोहित नहीं होता है। इसलिए कबीर कहता है, मेरा राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। ये बार बार आपसे कहता हूं भाई प्रभु के पक्ष में आ जाइए, यहां आकर फिर खेल देखिए, फिर ये मोहित नहीं करेगा। वहां रहोगे तो राग द्वेष आदि द्वंद्व बने रहेंगे, कभी मन कैसा कभी मन कैसा। प्रभु के पक्ष में आ जाइए। प्रभु के पक्ष में आना अर्थात जहां धर्म है। इसलिए मैंने कहा बिना धर्म के सुख शांति कहां पाई जा सकती है, क्योंकि प्रभु तो वहां खड़े हैं, या तो धर्मस या तो जया। भगवान तो धर्म के पक्ष में है। प्रभु के पक्ष में आना माने धर्म के पक्ष में आना। तो यहां तुलसी बाबा कह रहे हैं भाई कि जो नट का सेवक होता है ना, वो नट की सब विद्या जानता है, उसकी सब बाजीगरी समझता है, इसलिए वो उससे मोहित नहीं होता। तो बोले जो प्रभु के चरणों की छाव में आकर बैठ गया है, माया से मोहित नहीं होता, काल उसे व्यापता नहीं। हरि माया कृत दोष गुण, बिन हरि भजन न जाहि, भजिए राम तज काम सब, अस विचार मन माहि। और बलिहारी है श्री गोस्वामी जी की कि ज्ञान वैराग्य की सब बात कहकर अंत में जीव को भाई प्रभु के भजन में ही लगाते हैं। बोले भाई भगवान का भजन करो। कह रही जितने गुण दोष आदि हैं सब भगवान की माया से उत्पन्न है। हरि माया कृत दोष गुण, बोली ये बिन हरि भजन न जाए। निज अनुभव अब कह खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। अरे भजिए राम। और अभी जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था ना भाई, संतों की आधी बात मानते हैं। डॉक्टर की आधी बात मानने से पूरा रोग ठीक नहीं हो सकता। संत की आधी बात मानते हैं, पर यहां तुलसी बाबा की पूरी बात क्या है? कह रहे भजिए राम, भजिए राम तज काम सब काम छोड़कर भगवान का भजन करिए। ये कहने का तात्पर्य क्या है कि भजन को अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए। दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। आप प्राथमिकता होनी चाहिए भाई, पहले भजन बाद में सब काम। होते रहेंगे, हो जाएंगे, और हो ही जाते हैं, हो जाते हैं। श्री भगवत मुदित जी रसिक अनन्यमाल में कहते हैं, भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। मेरे भक्त का व्यवहार भी बिगड़ने नहीं देते हैं प्रभु।
उसका स्वार्थ परमार्थ दोनों सिद्ध होता है। योगक्षेम वहाम्य हम, गीता में भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति कराता हूं और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं। इसलिए भजिए राम तज काम सब, अस विचार मन, माया का संग त्याग, हरि जू की शरण लाग। माया का संग त्याग, हरि जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। राम सिमर राम सिमर, राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर, राम सिमर राम सिमर, राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर, राम सिमर राम सिमर, राम सिमर राम सिमर, राम सिमर राम सिमर। नहीं तो भाई मन माया में फंद रयो, बिसरयो गोविंद नाम, बिसरयो गोविंद नाम। कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, जीवन कोने काम। कोने काम। एक शब्द पर ध्यान देना है, भजिए राम तज काम सब। इसकी प्रेरणा, इसका प्रोत्साहन सत्संग से मिलेगा। भजन को जीवन की प्राथमिकता बनाना है। हो जाएंगे, सब काम हो जाएंगे। संत की बात मानिए। तुलसी बाबा कहते साधु ते होए न कारज हानि। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, संत की बात से कभी किसी को हानि नहीं हुई, लाभ ही हुआ है। संत की बात मानकर भजन को जीवन में प्राथमिकता पर ले, पहला स्थान दीजिए उसे। पहले भजन करेंगे, फिर बाकी सब काम। और बड़े बड़े महत् कार्य भगवत भजन की कृपा से सहज होते देखे गए हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, वे सब कार्य करके आ गए। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुता। और फिर मैं तो एक बात सदा स्मरण रखता हूं, कलि पावन अवतार श्री चैतन्य देव की श्रीमुख वाणी है। वो कह रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा, निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, नियमित स्मरणे न काल। सारी शक्तियां रख दी भगवान ने अपने नाम में, अपनी सारी शक्तियां। भगवान का समग्र ऐश्वर्य और माधुर्य भगवान के नाम में है। जैसे बीज में वट वृक्ष छिपा रहता है, जैसे कबीर कह रहे, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। भजन तो हम सब कर रहे हैं, पर महत्व बुद्धि संसार की है। जो महत्वपूर्ण होता है
उसी में ही तो व्यक्ति अपनी शक्ति, ऊर्जा, समय सब लगाता है ना। महत्व है संसार का, हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा, बिगड़ेगा नहीं। संसार का कोई कार्य बिगड़ेगा नहीं। संतों की वाणी है, मैं नहीं कह रहा हूं, संत कह रहे हैं, भगवत जे प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। गुरुजन कह रहे हैं, हो जा को मीत साजन है समिया, इस जन को काहे की कमिया। हो जा की प्रीत गोविंद स्यों लागी। याद करते रहना है, संतों के इन शब्दों का स्मरण करना है। हो जा की प्रीत गोविंद स्यों लागी, दुख दर्द भ्रम ताका भाग। मेरा तो भाई केवल एक ही पवित्र भाव है कि यहां जो भी आकर बैठ रहा है, किसी भी प्रकार केन प्रकारेण बस उसके जीवन में भगवान नाम के स्मरण का दीपक जल जाए। बाकी सब काम नाम की कृपा से हो जाएगा। हमको क्या करना है? करने वाले प्रभु हैं, हमको क्या करना है? हमको तो एक प्रेरणा देनी है, आपको प्रोत्साहन देना है। भजिए राम तज काम सब, अस विचार मन मान। सब काम छोड़ के एक बार भजन में लगिए। कई एक पंक्ति पढ़ी थी मैंने कि जब कोई सद्मार्ग पर चलता है ना, तो सबसे पहले तो संसार उस पर हंसता है। संसार उस पर हंसता है, उसका उपहास करता है। फिर जब वो 2-4 कदम और आगे पहुंचता है, फिर उसकी आलोचना होती है। पहले उपहास होता है, फिर उसकी आलोचना होती है। और इससे अधिक संसार और कुछ कर भी नहीं सकता, और करने का प्रयास करे, आलोचना से अधिक वो कुछ करने का प्रयास करे, इतने में भक्त भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, उसकी कार्य सिद्धि हो जाती है। तो उपहास और आलोचना से घबराना नहीं। सद्मार्ग पर चलोगे तो पहले पहले उपहास होगा, भांति भांति के संशय उत्पन्न करने वाले वाक्य आप यहां वहां से सुनोगे। ले सब छोड़ दिया, कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा। जिसके सिर पर तू स्वामी, सो दुख कैसो। राई के सम भजन को मानत मेरू समान। ऐसे हैं प्रभु हमारे। कोई राई के जितना भजन करे, मेरू के समान मानकर प्रभु उसको उत्तर देते। हमारे जीवन में दिखना चाहिए ना प्रभु के प्रति यह अटूट विश्वास। हमारे जीवन में इसका दर्शन होना चाहिए। हम कैसे भ्रमित हो जाएं? हम कैसे अनीति के मार्ग को चुन लें? हम क्यों चल पड़े किसी भी प्रलोभन से अधर्म के मार्ग पर? एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं और कहता ही रहूंगा, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। मैं कभी पीछे मुड़कर देखता हूं, कैसी कैसी विकटतम, कैसी कैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभु निकाल कर ले आए। और एक और बात आपको बताऊं, आपको आनंद आएगा कि जब हम उस विकट और प्रतिकूल परिस्थिति में फंसे थे, तब हमको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जब निकल कर आए उससे, तब पीछे मुड़कर देखा कि भाई ये कितना भयंकर बवाल था, क्या से क्या हो जाता। उस समय प्रभु ने जैसे वस्तुतः सुना होगा ना आपने कि सूली का कांटा कर देते हैं प्रभु, पर्वत की राई कर देते हैं। उस समय तो हमको खबर भी नहीं पड़ी कि कितना बड़ा संकट हमारे सर पर आया। हाथ दे राखे अपने को,
सांस सांस प्रतिपाले। मुझे जीवन में और कोई अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है, पर इतना अनुभव तो संत गुरुजनों की कृपा से अवश्य हुआ है, और एक बार नहीं अनेक बार हुआ है। इसीलिए मैं बड़ी दृढ़ता से ये बात यहां आपको कह रहा हूं, ये मेरा अनुभव है। औखी घड़ी न वेखण दे अपना बिरद, अपना बिरद संभाले। इसलिए सब तज भजिए राम को। कोई उपहास करता है करने दीजिए, कोई आलोचना करता है करने दीजिए। संत कह रहे निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए। कह रहे काम हमारा होए बिना कौड़ी को चाकर। बोले हमारी कितनी बड़ी सेवा कर रहा है, अभी तनख्वाह भी कुछ नहीं ले रहा है। पलटू साहब कह रहे हैं बोले निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए, काम हमारा होए बिना कौड़ी को चाकर। और संसार का उपहास, संसार की आलोचना ही बताएगी कि आप सही मार्ग पर आगे जा रहे हैं। इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं, धीरज नहीं छोड़ना, उत्साह को कम नहीं होने देना। ये बड़ा अवसर हमारे हाथ में आया है। देवता ललायित रहते हैं इस अवसर को प्राप्त करने के लिए। मैं कोई आपको भाषण या उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं तो केवल संतों की कृपा से जो प्रसाद मिला है ना, वो प्रसाद बांट रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि कोई और अनुभव हो ना हो, इस बात का अनुभव प्रभु ने सदा कराया है कि औखी घड़ी न वेखण दे अपना बिरद संभाले। तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरना। बस आप भजन को प्राथमिकता दीजिए। थोड़ी देर के, क्षण भर के लिए आने जाने वाले सुख दुख को देखकर हिल मत जाना, डोल मत जाना, प्रभु पर दृष्टि रखना। कौरवों ने चिता तैयार कर दी अर्जुन के लिए। जब अर्जुन ने संकल्प कर लिया ना कि संध्या से पहले अगर जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो अग्नि स्नान कर लूंगा, शकुनी ने, उस कुटिल ने सारी व्यवस्था कर दी। बोले संध्या तक जयद्रथ को छिपा कर रखेंगे। बोले ले, ये तो विजयश्री अपने आप चलकर हमारे हाथ में आ गई, क्योंकि अगर अर्जुन अग्नि स्नान कर लेता है फिर पांडवों को जीतना कुछ कठिन नहीं है। चिता तैयार करके रख ली। अच्छा, अंत तक प्रभु मौन ही रहे, ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा। बाद में अर्जुन ने कहा बोले इतना सताया आपने मुझे। बोले तुमने भी तो मुझसे बिना पूछे इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली। बोले कभी तो तुम कहते हो कि जीवन आपका है, इस जीवन के स्वामी आप हैं। बोले जब जीवन मेरा है तो बोले जीवन नष्ट करने की प्रतिज्ञा स्वयं कैसे कर ली? बोले तुमने भी तो ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। पर अंत तक ठाकुर जी मौन, मंद मंद बस मुस्कुराते रहे। जब वो सूर्यास्त का दृश्य उपस्थित हो गया और पांडवों ने बड़ी भारी विपत्ति का वो क्षण जान लिया, धर्मराज नतमुख खड़े हैं, भीम खड़े खड़े अपने हाथ मींज रहे हैं, नकुल सहदेव म्लान मुख, अर्जुन ने छोड़ा अपना गांडीव, चल पड़े उस चिता की ओर। कौरव ठहाका मार मार कर हंस रहे हैं, तब तक भी ठाकुर जी मौन रहे। और बस फिर संकेत किया। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सृष्टि का कण कण जिस काल के संकेत से गतिमान होता है, उस काल को अपने संकेत से चलाने वाले श्री कृष्ण हैं। उस काल को अपने संकेत से चलाने वाले। संकेत किया प्रभु ने। उधर जयद्रथ ठहाका मारता हुआ बाहर आ गया कि देखूंगा अर्जुन को अग्नि स्नान करते देखूंगा। ये वहीं तक की प्रतीक्षा थी प्रभु को। जैसे ही जयद्रथ बाहर आया तो ठाकुर जी ने कहा भाई तुमको ऐसा थोड़ा सा सता रहा था मैं, आओ उठाओ अपना गांडी और वध करो इस दुष्ट का, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। तो थोड़ी देर के लिए सुख दुख आएगा जाएगा, उसको देखकर डोल मत जाना, अपनी दृष्टि इन्हीं पर रखना। तत्तीवा अगर भक्त के जीवन में असंभव संभव न हो
फिर भगवान के कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इस नाम का साफल्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है? भक्त के लिए प्रभु असंभव संभव करते हैं। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और इसका विचार करके भजिए राम तज काम सब अस विचार मन माहि, अस विचार मन माहि। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को